अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं बनने जा रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। और वो है दालचा। दालचा एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये साउथ इंडियन भी बनती है, साउथ इंडियन में बनाई जाती है, और इसके साथ हैदराबाद दक्कन में भी बनाई जाती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको तैयार किया जाता है। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसके अंदर गोश्त भी होता है, इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी होती हैं, इसमें दाल भी होती है, ठीक है। तो दालचा बड़ा ही टेस्टी होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। तो इसके अंदर ख़ास तौर पे बकरे के गोश्त के साथ जब बनता है तो इसका टेस्ट और दोबाला हो जाता है। तो बकरे का गोश्त है हमारे पास, इसमें बैगन भी डलता है, इसमें आलू भी डलते हैं, इसमें लौकी भी डलती है, ठीक है। चने की दाल डलती है, और इसके साथ मसाले वगैरह डालने के बाद आखिर में इसमें जो है ना थोड़ी सी खटास के लिए इमली का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा ही रिच और बहुत ही मज़ेदार, कुछ लोग इसे बग़ैर रोटी के चमचे से भी खाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग डाइट पर हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसको आप दालचे को सिर्फ चमचे के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही इसके अंदर फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तीनों चीज़ें मौजूद हैं जो एक डिश के अंदर ज़रूरी होती हैं, या एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके साथ हम जो है कीमे वाले नान जो है वो तैयार कर रहे हैं, और दोनों रेसिपीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दालचे के लिए हम दोनों चीज़ें साथ साथ स्टार्ट करेंगे। आपने ये करना है कि गौर से देखना है कि क्या चीज़ किस तरह से बन रही है, ठीक है। चले जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दालचा। और दालचे के लिए हमारे पास एक दरमियानी प्याज है, और इसे हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना है, और लाइट ब्राउन करना है। और इसमें हमने शामिल कर देना है एक दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई, ठीक है। ये हमने डाल दिया, और इसे हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस भी साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है आटा या मैदा। सफ़ेद आटा ले लें या मैदा ले लें, ठीक है। और इसके अंदर हमने 1.5 खाने का चम्मच खमीरा डाला है, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच चीनी, और आधा चाय का चम्मच नमक, ठीक है। और ये डालकर गर्म पानी से या गर्म दूध से भी आप इसको गूंद सकते हैं। और गूंदने के बाद जब गूने, एक चीज़ का ख्याल रखें, अपने दिल में डर ना रखा करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ना डर के मारे बड़ा सख्त गूंदते हैं। सख्त ना गूने, नरम गूंदें। जितना नरम गूनेंगे उतना ही आपके जो नान है सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार तैयार होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसे प्लास्टिक से कवर करना है, किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। मौसम अभी चेंज हो गया है, तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे इसको। गर्मी के मौसम में 1-1.5 घंटे में भी राइज़ हो जाता है ये। लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर अंधेरा हो, और ये आराम से इसे जो है ना रेस्ट मिले। जैसे कि हमारे पास कबर्ड होता है, या माइक्रोवेव है, बंद है, चलते हुए माइक्रोवेव में नहीं रखना, बंद वाली जगह पे रखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने रखकर इसके 2-2.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। यही डो पिज़्ज़े के लिए भी काम आ सकती है। यही डो आप इससे बन या डबल रोटी वगैरह भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। डबल रोटी या बन बनाने के लिए थोड़ी सी चीनी की मिकदार बढ़ा देंगे आप, यानी कि मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच डाला है, तो उसमें आप 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ी सी हल्की सी। उसमें आपने देखा होगा डबल रोटी में मिठास होती है। यहाँ मैंने कीमा लिया है, आधा किलो कीमा, और आधा किलो कीमे के अंदर मैंने एक बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज बारीक चॉप करके डाली है। उसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इसलिए कि गरम गरम बनाएंगे तो फिर ये हम रोटी के अंदर डाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले बना लिया मैंने। 2 छोटी प्याज चॉप करके डाला, हल्का सा सौते किया। जैसे प्याज सॉफ्ट हो गई, उसके अंदर हरी मिर्चें आपने ऐड कर दी, और कीमा डाल दिया, और अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच डालकर उसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च आप शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, इस टाइप के मसाले जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करके, और कीमे को ड्राई खुश्क बनाना है आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी वाला कीमा नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो बन है या रोटी है उसके अंदर जब जाए तो इसको ख़राब ना करे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर इसी तरह से प्याज हमारी पक रही है, ब्राउन हो रही है, साथ में इसे हम
ओवर ब्राउन नहीं करना है, लाइट करना है, ठीक है जी। इसका ख्याल भी रखना है साथ साथ, और इसे भी बनाते जाना है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। आधा किलो जो है मेरे पास मैदा है, और इसके जो है हमने देखते हैं कितने पेड़े बनते हैं। और ये आपने ये देखें, ये राइस हो चुका है। उसके बाद हमने इसे निकाल लिया, और उसके बाद इसके हमने पेड़े निकाल लिए। और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए कि हमने छोटे बनाने हैं। तो इसमें देखते हैं कि कितने हमारे पेड़े बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर मैं आपको बाकी टेक्निक भी बताऊंगा कि इसको कैसे आपने ये करना है, ठीक है। ये बन गए हैं तकरीबन 6, ठीक है। आधा किलो में ये 6 हमने पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। और इसको आपने राउंड राउंड कर लिया, और इसे थोड़ा सा इस तरह से दबाकर साइड में रखते जाएं। फ़ौरन नहीं करना, इसलिए कि जब हम पेड़ा बनाते हैं ना, तो ये इसमें खिंचाव होता है। तो बहुत सारे लोग फ़ौरन बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौरन नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको रेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राउंड किया, और जब राउंड करने के बाद थोड़ा सा पुश किया, और फिर इसको साइड पे रख दिया। और जो पहला पेड़ा होगा जिसको आपने पहली दफ़ा बनाया है, उसका वहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। यहाँ पर प्याज हो गई हल्की सी ब्राउन, और इसमें मैं डाल रहा हूँ बकरे का गोश्त बॉइल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, और इसे हल्का सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं डालूंगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको कर देंगे मिक्स, ताकि जो गोश्त है उसके अंदर जो खुशबू है वो आ जाए, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले डालने जा रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साबुत लाल मिर्चें जो है ना, ये 4 से 5 अदद, ठीक है। ये हमने सिर्फ मसाले ऐड करने हैं, और इसे इसी के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो हमने गोश्त बॉईल किया था, वो उसमें से जो यखनी हमारे पास निकली थी, वो हमने साइड में रखी हुई है। ये थोड़ा सा हमने इसमें ऐड करना है ताकि मसाला जल ना जाए, ठीक है। इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लिया। गोश्त तो गला हुआ है, इसलिए हमें और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें मसाले डाल सकते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जब आप इसे बना रहे हो तो गोश्त जो है वो थोड़ा सा फैट वाला गोश्त, यानी कि थोड़ा चर्बी वाला गोश्त हो, तो उसमें ये जो दालचा है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये मेरा आपको एडवाइस है, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है, बग़ैर फैट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर खटास के लिए, और इसे हम बिल्कुल भून लेंगे। बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा। उसके बाद फिर हमने इसमें सब्जियां और ये जो बाकी बची हुई यखनी है ये शामिल करके हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। इसको हमने इस तरह से वो कर लिया। अब ये है कीमा। कीमे को हमने हल्का सा, अच्छा मैं इसमें क्या करता हूँ, अक्सर जब इस तरह से फिलिंग करनी होती है ना, मैं इसमें जब कीमा लास्ट में बन के तैयार होता है तो हल्का सा मैं कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल कर डालता हूँ। उससे क्या होता है, कीमे का बॉल आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये देख लें आपके सामने, ये थोड़ी सी टेक्निक है, ये सीख लें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगी। ये इस तरह रखें। इसके बाद इसे आप हल्के हाथ से चारों तरफ से बंद करना शुरू कर दें, ठीक है जी। और ये आ गया आपका, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। और आखिर में इसको आप ऐसे करके
टर्न करेंगे और ये आखिरी छोटा वाला जो पीस है ये निकाल लेंगे। अब ये देखें बंद हो चुका है, ठीक है। इसको हल्का हाथ से आपने दबा लेना है, ठीक है। और इसमें कोई तब उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि कोई बेलन शेलन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हल्के हाथ से आपने पुश कर लेना है। इसके बाद उंगली के जो पोर्स होते हैं इससे आपने इसमें ऐसे करके सुराख कर लेना है और इसके बाद इसको आपने इस पर रख लेना है। इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगा बटर, ठीक है। और ये हमारे कीमे वाले नान बन जाएंगे। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, इसको अगर आपने फॉलो किया तो इंशाल्लाह ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा आपका रिज़ल्ट इसका मिलेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप इसके साथ कीमे के नान के साथ कुछ खाएं, ये बग़ैर किसी चीज़ के भी बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने, ये है ब्रश, ठीक है। इससे आप, ये बटर है मेरे पास, ठीक है, हल्का सा बटर इस पे आपने ब्रश करना है। ये देखें, ठीक है, अच्छी तरह से बटर को आपने ब्रश कर लिया। और एक और टेक्निक जो बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, वो है पानी। पानी को आपने मुट्ठी में लेना है ऐसे और इसके ऊपर छींटा मारना है, ठीक है। इससे आपके नान बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुलायम, सख्त नहीं होंगे, ठीक है। जिन लोगों को नान बहुत ज़्यादा सख्त हैं पसंद हैं तो वो तो ना डालें, लेकिन किसी को पसंद है नरम नान पके हुए और अच्छी तरह के, तो फिर वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका, ठीक है। देसी खानों में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ। ये पहला स्टेप होता है, जिसको मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो खाना आपका बेहतरीन तैयार होगा, ठीक है। चलें, अब मैं इसमें बॉइल्ड आलू, बैगन, अच्छा आज की इन्फॉर्मेशन बैगन के बारे में, ठीक है। तो आपको आज पता चलेगा कि बैगन बेसिकली कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। यहाँ पर आ गए लौकी, ठीक है, और इसके साथ ये आ गया हमारे पास जो यखनी बची हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है, ठीक है। इसमें जो है ना, ग्रेवी के बगैर ये बनता नहीं। इसको आपने डाल दिया। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं ये खुद भी अपना पानी अभी छोड़ेंगी, तो इसलिए आप इसमें पानी बाद में, जब आप देख लें कि पानी की मकदार कम लग रही है आपको, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दाल चाह और ये दाल, ठीक है। ये है तकरीबन आधा पाव चने की दाल बॉइल्ड, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें आलू बॉइल्ड है और चने की दाल बॉइल्ड है, बाकी चीज़ कच्ची हैं चीज़ें, ठीक है। ये आपने इसको ऐड कर दिया और ये अच्छी खासी मकदार बन जाती है। तो आजकल वैसे ही आपको पता है महंगाई का दौर है, तो ऐसी चीज़ बनाएं। गोश्त भी है इसमें और सब्जियां भी हैं, और इसे आप रोटी नान वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और साथ में जो हमारा बेसिक जो कीमे वाले नान हैं उसको हम तैयार करते हैं, ठीक है। चलें, सेकंड हिस्सा, इसको इसी तरह से फैला लिया आपने बिल्कुल बराबर से, ठीक है। और इसके बाद इसका एक गोला बना लिया आपने। ये देखिए आराम से बन रहा है। अगर ये इसमें मैं कॉर्नफ्लावर नहीं डालता ना थोड़ा, तो ये क्या होता, कीमा बिखर जाता, ठीक है। इसलिए आपने कॉर्नफ्लावर ज़रूर थोड़ा सा ऐड करना है आखिर में। ब्रेक का टाइम है तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बाकी हम इसकी तैयारी करते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और मैंने कहा कि दोबारा से बनाएं ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है, भूलें ना, ठीक है, ताकि आप घर पर मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकें, ठीक है। चलें जी, कीमे का एक गोला बना लिया आपने, ठीक है, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को मार्केट वाला जो कीमे के नान होते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा कीमा कम होता है, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। ज़ाहिर बात है घर का बना हुआ होगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको थोड़ा सा खींचना है, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ऐसे करके घुमाना है और उसकी नोक को निकाल देना है, ठीक है। अब आप देखें चारों तरफ से बंद हो चुका है। थोड़ा सा खुश्का आपने लिया और इसे आपने आराम से, पहले शुरू में ज़रा आराम से, ठीक है, इसलिए कि ये जो अंदर का कीमा है वो फैल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा ज़ोर भी आप लगा सकते हैं। एक साइज़ रख लें, उसके हिसाब से आप बना लें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना करें वरना ये सख्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उंगली की मदद से इसमें आपने निशान डाल दिया और इसे रख दिया ओवन के ट्रे के ऊपर। और अब आपने इसमें थोड़ा बटर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के बाद भी अक्सर बटर लोग लगाते हैं, ठीक है। पानी में आखिर में लगाता हूँ ताकि पहले हम ये बना लें, पहले रोटी, ठीक है। इसे आपने फैला दिया, इसके बाद कीमा का गोला, ये आपने रखा, ठीक है जी। और इसके बाद ऐसे ठीक है, ये बंद हो गया। आखिर में इसको आपने ऐसे करके घुमाया और निकाल लिया, ठीक है जी। अब इसे खुश्का हल्के हाथ से पुश किया पहले आपने, उसके बाद फिर आप थोड़ा ज़ोर लगाकर साइज़ जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप बना लें। अब इसमें आप उंगली की मदद से इस तरह से इस पर थोड़ा लगा दिया और उसके बाद से ट्रे पर बिछा दिया, ठीक है। टू 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने बेक करना है 8 से 10 मिनट, ठीक है। लेकिन प्रॉपर आपका ओवन होना चाहिए। अक्सर लोग जो बेक करते हैं कभी कभार गैस वाले ओवन में करते हैं। अच्छा, गैस वाले ओवन का प्रॉपर हीट नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक करेंगे कि हाँ सही हीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। गैस वाले ओवन में मसला ये होता है कि चूल्हे लगे होते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी, और एक टाइम में एक ही चूल्हा काम करता है। तो उसके लिए आप पहले नीचे वाला चूल्हा जलाएंगे, आपने 7-8 मिनट नीचे वाले चूल्हे से हीट दिया, फिर 7-8 मिनट ऊपर वाले चूल्हे से हीट दिया, तब जाकर ये नान तैयार होगा। और कलर आपने चेक करना है, जब आपको लगता है कि हाँ अब ये ब्राउन कलर हो गया है तो आप इसे डिश आउट कर लें। लेकिन इलेक्ट्रिक ओवन में ये होता है कि दोनों तरफ से हीट मिल रही होती है इससे, और बीच में एक फ़ैन होता है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, वो पूरे हीट को पूरे ओवन के अंदर यानी कि इसकी गर्माइश को फैला रहा होता है। तो इस तरह से भी हम इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। चलते हैं 200 सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट में ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सेंटर में इसे हमने रख दिया है, ठीक है। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये आप
इस तरह से भी बना सकते हैं बच्चों के पसंद के लिए, ठीक है। तो ये आपने जैसे नान हम बनाते हैं इसी तरह से इसको फैला लिया आपने, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे कर लिया आपने इसको, और इसके ऊपर कीमा डाला आपने, ये आपको मैं एक ओपन नान बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कुछ चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। चीज़ आपने स्लाइस वाले जो चीज़ होते हैं घरों में अक्सर हम सैंडविचेस वगैरह के ऊपर डालते हैं, ये चीज़ ले लें और इसे आप ऐसे करके तोड़ लें और एक और पीस ले लें। इससे बच्चे खुश हो जाएंगे कि कीमे वाला पिज़्ज़ा बन गया है, ठीक है जी। तो ये आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चे के पीछे पीछे खाना लेकर भागने से बच्चा कभी नहीं खाएगा, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये आपने एक नई चीज़ तैयार कर ली, ठीक है। अब ये जब पकेगा, मेल्ट होगा चीज़, तो जो बच्चा खाना नहीं भी खा रहा ना तो वो भी खा लेगा ये, ठीक है। और इसके साइडों पर ये किनारे अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी छोड़ देते हैं। तो इसके किनारों पर हल्का हल्का बटर लगा लें, ताकि ये किनारे क्रिस्पी हो जाएं, ठीक है। चलिए, ये ऐसे आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे आप बना सकते हैं, कोई एक तरीक़ाकार नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि आपको यहाँ पर इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आइए एक और नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। चलें, इसको आपने लंबाई में फैलाया और इसमें डाला आपने कीमा, ठीक है। फुल भर दिया आपने कीमा और इसको आपने बंद कर दिया इस तरह, ठीक है। बल्कि आप एक काम करें ना, इसके अंदर चीज़ भी डालें ताकि बच्चों के लिए एक और चीज़ बन जाए एक और चीज़, ठीक है। चलो, 2 स्लाइस इस तरह से आपने रखा, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया आपने अच्छी तरह से। बंद करने के बाद इसे आपने रखा उस पर। अब आप गौर से देखें क्या कर रहा हूं मैं। आपने लिए छुरी और इसके ऊपर कट लगाया, ठीक है। और अब आपने इस पे बटर लगाया, ठीक है। ये हो गया बटर। अब इस पे हम पानी छिड़केंगे और इसको हम रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए, ठीक है। चले जी, दालचा भी बन गया, मुख्तलिफ किस्म के नान भी बन गए और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक। वापस आने के बाद रिजल्ट दिखाते हैं आपको। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने दालचा आपके लिए तैयार किया और कीमा भरे नान और कीमा चीज़ जो है ना वो पिज़्ज़ा समझ लें एक तरह से, और स्टफ़ जो है ना बन
ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से मैंने बनाई हैं और आपके पास अब मुझे लगता है कि बेतहाशा आइडियाज़ तो आ गए हैं आपके पास। अब आप घर पर मज़े-मज़े के खाने बनाएँ, एक चीज़ से कई चीज़ें तैयार करें और एन्जॉय करें, ठीक है? ये हमारा मकसद है बेसिकली हमारे शो का। मिर्च मसाला, इसका मतलब ही मिर्च मसाले हैं तो मिर्च मसाले में आप जो है ना, एक चीज़ से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप लोगों को नई-नई रेसिपीज़ और उसके मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो है ना, वो आपको बनाना सिखाएँ, ठीक है? देखिए, इस तरफ देख सकते हैं आप चीज़ के साथ कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये ओपन चीज़ नान भी कह सकते हैं इसको, ये कीमा पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। ये बन जो है आप देख सकते हैं स्टफ़ हुआ हुआ है अंदर से और ये भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको भी सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने और बड़ा मज़ेदार सा जो है ना, वो आपकी पार्टी हो सकती है घर के अंदर। बैंगन बेतहाशा फ़ायदेमंद, बहुत सारे विटामिन्स, आयरन और बहुत सारी चीज़ों से भरपूर। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ बैंगन को कम खाया जाता है, लेकिन अरब ममालिक के अंदर इसका इस्तेमाल बेतहाशा होता है, ठीक है? एक रेसिपी बनती है, उसका नाम है बाबा गनूज, शायद आपने कभी खाई हो। एक सैलेड होता है, वो बनाया जाता है। इसके अलावा बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अरब में भी बहुत इस्तेमाल होता है, यूरोप में भी बहुत इस्तेमाल होता है, ये और भी बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल होता है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एंटीसेप्टिक भी होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे मैदे में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उसको ख़त्म करने की सलाहियत होती है। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इंसान को ताकत देता है ये बहुत ज़्यादा। और इसका कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आज मैं आपको बता दूं, जितने भी अरब के खाने बनेंगे और बनते हैं, उनमें दही के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको आप बाबा गनूज जो एक सैलेड है, उसको दही के साथ बनाया जाता है और दही के साथ जब ये बैंगन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अगर कोई जैसे जिस्म में गर्मी का मसला हो या कोई और मसला हो, तो इसकी वो जो गरमाइश है ना, उसको ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर अरब में ये जो इसकी रेसिपीज़ बनती है, उसमें दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कुछ लेबनान की रेसिपीज़ हैं, कुछ अरब की रेसिपीज़ हैं, कुछ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैंने तकरीबन रेसिपीज़ में देखा है कि इसके साथ दही का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, ठीक है? ये बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है। एक ऐसी बीमारी होती है जो आपने देखा होगा कि अंगूठे में या उंगली में फंगस हो जाता है और ख़वातीन के ख़ास तौर पे होता है, क्योंकि वो लोग बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा वॉश करती हैं, ठीक है? बर्तन धोने की वजह से ना कुछ फंगस होता है और बार बार, ज़ाहिर बात है, अभी हो गया उसके बाद दोबारा बर्तन धोना है, आज धो लिया फिर परसों फिर दोबारा से वापस पानी में हाथ लगना है या कपड़े धोने हैं। अच्छा, वो ख़त्म नहीं होता, वो मुस्तकिल रहता है, ठीक है? तो आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये हमारे अपने घर का यानी कि तरीका है और ये बहुत दफ़ा मैंने अपने घर में इस्तेमाल होते हुए देखा है। बैगन में एक सुराख कर लें अच्छी तरह से, किसी चीज़ से, छोटी छुरी से एक सुराख कर लें और उसको उंगली के अंदर जिस जगह पे फंगस है उसमें उंगली में डाल दें, यूँ करके उंगली इसके अंदर डाल दें, यहाँ तक समझ लें आपकी उंगली इसके अंदर चली गई। रात को लगा लें और छोड़ दें, सुबह तक इसको लगे नहीं दें। वैसे तो एक ही दफ़ा में ये ख़त्म कर देगा फंगस को, जो सालों साल वाला फंगस है ना, वो एक दफ़ा में ख़त्म कर देगा ये। लेकिन अगर एक दफ़ा में आधा ख़त्म हो जाता है तो 2 कर लें या 3 दफ़ा कर लें इसे, ठीक है? पैर के अंगूठों में जो है ना, पैर के जो अंगूठे होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार आपके पैर के अंगूठे की जो नाखून है ना, वो अजीब व गरीब सा हो जाता है, ठीक है? और टूटने लगता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसमें भी फंगस आ जाता है, उसको फंगस ही कहते हैं। नाखून की शक्ल अजीब व गरीब सी हो जाती है। उसमें भी आप ये जो है ना, बैगन को सुराख करें इसमें और उसको नाखून में जिस जगह पे भी हो रहा है, अंगूठे में हो रहा है या दूसरी उंगली में हो रहा है, इस तरह से लगाकर इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, रात भर के लिए छोड़ दें। तो ये पूरे जितने भी आपके जरासीम है ना इसके, वो सारे जरासीम को ये खींच लेता है अपने अंदर, ठीक है? ये एक कुदरती अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी चीज़ बनाई है, तो मैंने कहा चले जब ये आपको बता ही रहा हूँ तो ये ज़रूर इसका इस्तेमाल लाजमी करें, बच्चों को ज़रूर खिलाएं और जब भी कोई डिश बनाएं दही के साथ बनाएं, ठीक है? बघारे बैगन आपने खाए होंगे जो हैदराबाद दक्कन वाले लोग बनाते हैं, उसका जो बेस होता है ना, वो भी दही होता है, ठीक है? तो दही के साथ जो भी रेसिपी बनाएंगे
सैलड बनाएंगे तो दही का इस्तेमाल लाजमी करें, तो देखिएगा इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।